Assalamu alaikum class. Okay, let's start our lecture. Okay, this is selection number 5. Acid, bases and salts. Okay. The specific topic जो आज हमने पढ़ना है that is salts. क्या होते हैं? ठीक है. An acid contains replaceable hydrogen atoms. ठीक है. When these atoms are completely or partially replaced by metal atoms, salts are formed. क्या होता है कि अगर आप कोई भी एसिड देखें, मिनरल एसिड, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आप उस हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं, you can remove this hydrogen atom as well. You can see here there is an acid HCl. ठीक है, HCl में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आप इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव करके किसी मेटल से रिप्लेस करें, ठीक है, ग्रुप 1 की मेटल से, ग्रुप 2 की मेटल से या किसी भी मेटल से रिप्लेस करते हैं तो वो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, साल्ट. ठीक है, साल्ट की क्या डेफिनेशन है, साल्ट एन एसिड दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जिसके हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके, कंप्लीटली रिप्लेस करके या पार्शियली रिप्लेस करके मेटल एटम्स अटैच करते हैं. ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं साल्ट. You can see in the hydrogen chloride there is only one replaceable hydrogen atom. आप इस हाइड्रोजन एटम को किसी एटम से, मेटल एटम से ये सोडियम एटम है, इसे रिप्लेस कर दोगे तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया है, सोडियम क्लोराइड में. सो मेटल दैट इज सोडियम हैज रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. हमारे पास एक और एसिड है HCl. ठीक है, HCl में आप हाइड्रोजन को एक मेटल से रिमूव कर रहे हैं, से ये पोटाशियम है तो आप लिखोगे कैपिटल K Cl, पोटाशियम क्लोराइड. तो ये देखिए ये जो आपके पास एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया है एक साल्ट. ठीक है, जो इन दिस वे साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन यू रिप्लेस, कंप्लीटली आप रिप्लेस करें या पार्शियली रिप्लेस करें. इसका क्या मतलब है, कंप्लीटली मतलब कि जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को आप एक एक करके मेटल से रिप्लेस कर दीजिए. और पार्शियली का मतलब है कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स मेटल एटम से रिप्लेस ना हो. ठीक है, हमारे पास कुछ कॉमन एसिड्स हैं और उनके साल्ट्स हैं. ये आपकी बुक पे टेबल ड्रा हुआ है. एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है. ठीक है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करके साल्ट बनाते हैं तो साल्ट को हम कहते हैं क्लोराइड साल्ट है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साल्ट है that has a formula NaCl and that is known as hydrochloric. सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों साल्ट्स हैं जो कि कौन से एसिड के हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और इन साल्ट्स को हम क्लोराइड साल्ट्स कहते हैं. ठीक है, सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड HNO3. यू कैन सी इन द HNO3 आप इस हाइड्रोजन एटम को, एक ही हाइड्रोजन एटम है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं. तो नाइट्रिक एसिड से जो साल्ट्स बनते हैं उनको हम नाइट्रेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल NaNO3, KNO3, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, then sulfuric acid, in the sulfuric acid you can see there are present two hydrogen atoms और आप इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के रिप्लेस से हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के नतीजे में जो साल्ट्स बनते हैं उनको हम सल्फेट्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है, आपने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो आपको दो सोडियम लगाने पड़े. इसी तरह आपने दो पोटाशियम ऐड किए तो आपके पास सोडियम सल्फेट बना, पोटाशियम सल्फेट बना. तो ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, सल्फेट्स की एग्जांपल्स में आते हैं. और जो लास्ट वन है दैट इज द फास्फोरिक एसिड. ये सारे मिनरल एसिड्स हैं. तो फास्फोरिक एसिड में देखिए आपके पास का फार्मूला है H3PO4, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है,
सो आपके पास जो कैटेगरी बनती है साल्ट की, दैट आर नोन एज फॉस्फेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 सोडियम एटम से रिप्लेस किया तो आपके पास फार्मूला बना Na3PO4 K3PO4, दैट आर नोन एज सोडियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम फॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप हाइड्रोजन एटम्स को एसिड में से रिप्लेस करें किसी मेटल एटम्स के पास, तो आपके पास वेराइटी ऑफ साल्ट। ठीक है, सो ये कुछ भी एग्जांपल्स थी जो कि साल्ट की थी। ठीक है, what is neutralization reaction? You have studied a lot about the neutralization reaction. ठीक है, neutralization mean it is actually a reaction between an acid and base, ठीक है, to produce any compound that is salt and water। यानी acid और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड व्हाई इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज टू कंपाउंड्स, one of them was acid, another one was base, they combine together to form a neutral compound that is water as well as salt. Okay, for example we have the famous acid that is hydrochloric acid and a base that is potassium hydroxide। अब क्या होता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन आयन एसिड का और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बेस का, ये आपस में रिएक्ट करके आपको देते हैं वाटर H2O। बाकी आपके पास दो आयन्स रह जाते हैं, एक क्लोराइड आयन है जो कि एन आयन है और पोटेशियम आयन है जो कि कैटाइन है। तो कैटाइन और एनाइन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि वाटर फॉर्मेशन, न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन आयन एसिड में से और हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल आयन जो है वो बेस का, they react together to generate the water molecule that is H2O। So this reaction is known as neutralization reaction। Actually salts are formed by neutralization reaction when acid and bases are react together। बहुत सारे methods हैं salts formation के, तो उनमें से एक famous one है neutralization reaction। सेल्फ असेसमेंट आपके पास है 10.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड के तौर पर यूज होता है। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टोमिक एसिड दैट इज HCl। राइट एंड बैलेंस दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो स्टोमिक एसिड है HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, पहले तो आपने इक्वेशन को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है वाटर प्लस साल्ट। तो आपके पास वाटर बनेगा H2O, साल्ट कौन सा बनेगा, इसमें देखें आपके पास N9 है Cl और कैटाइन है मैग्नीशियम, तो आपके पास मैग्नीशियम का साल्ट बना MgCl। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट दिस इक्वेशन इज नॉट अ बैलेंस्ड वन। यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। ठीक है, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि देयर आर प्रेजेंट, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स के और 2 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट्स के। इसी तरह Cl है और यहाँ पे Cl2 है, तो आप Cl को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप देखें आपके पास क्लोरीन बैलेंस हो गए और आपके पास अब हाइड्रोजन 4 हो गए। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है। You can see 2 water molecules are formed as a result of reaction when 2 molecules of hydrochloric acid reacts with 1 molecule of magnesium hydroxide. As a result of this reaction, 2 moles of water are formed with the formation of 1 mole of salt। ठीक है, so balancing is very important in this reaction as well as in other neutralization reaction। okay, सेकेंड जो पार्ट है सेल्फ असेसमेंट का वो ये है कि HCl and KOH react to produce potassium chloride।
ठीक है। राइट कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने बताना है कि आपके पास जब एसिड है HCl और बेस की OH रिएक्ट करते हैं तो आपके पास साल्ट और वाटर बनता है। तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल तो बनेगा, साल्ट कौन सा बनेगा? Cl anion from acid and potassium ion from base. They react together to form the salt that is known as the KCl. ठीक है। तो इस तरह आपके पास क्या बन जाता है? सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ओके, सॉल्ट्स की टाइप्स कितनी है? थर्ड असेसमेंट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, आपको होमवर्क में दूंगी। सो सॉल्ट्स की 3 टाइप्स हैं। द नंबर 1 इज एसिडिक सॉल्ट, देन नंबर 2 आर बेसिक सॉल्ट्स एंड नंबर 3 आर नॉर्मल सॉल्ट्स और न्यूट्रल सॉल्ट्स। we'll study them one by one. That what are the acidic salts? Acidic salts किनको कहते हैं? The definition is the salts that contain a replaceable hydrogen atom are formed by partial neutralization of an acid is called acidic salt. ठीक है। एसिडिक साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि आप उसमें से रिमूव कर देते हो एसिड में से हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो सारे के सारे रिमूव नहीं होते तो इसके नतीजे में जो साल्ट बनता है उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है दैट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को जब यानी कि ये रिएक्शन कौन सा है? एक्चुअली हम एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हैं। हमने जो मेथड पढ़ा है एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर। जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2CO3 एसिड प्लस बेस NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है NaHCO3, ठीक है, प्लस वाटर। अब आप देखें आपके पास एक साल्ट बना है जिसमें क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये साल्ट कौन सा होगा? एसिडिक साल्ट, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है? H3PO4 आपके पास प्रोडक्ट बना है NaH2PO4 विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस साल्ट में भी सोडियम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो एक ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या एक ऐसा साल्ट जो कि एसिड की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बने। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो मेटल एटम से रिप्लेस हो जाए, और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है मेटल एटम से रिप्लेस ना हो। आप इन दोनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में 2 हाइड्रोजन एटम है और रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनी है उसमें दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स सोडियम से रिप्लेस नहीं हुए, ठीक है, एक एटम रिप्लेस हुआ है। और सेकंड एग्जांपल में भी एक एटम जो है वो हाइड्रोजन का सोडियम से रिप्लेस हुआ है। दो हाइड्रोजन एटम एज सच मौजूद हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इन इन किस्म के जो हमारे पास साल्ट्स बनते हैं इनको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट्स, ठीक है। तो सारे के सारे जो साल्ट्स हैं वो नॉर्मल या न्यूट्रल नहीं होते, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। सो ये हमारे पास एसिडिक साल्ट्स थे। इसके बाद नॉर्मल साल्ट्स हैं। सेकंड एग्जांपल, दिस साल्ट्स दैट कंटेन नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, यानी एक ऐसा साल्ट जिसमें कोई हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ना हो जिनको आप रिप्लेस कर सकें, ठीक है। या that is formed by complete neutralization of an acid is called normal salt, या एक ऐसा साल्ट जिसमें आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवा लें, ठीक है, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस करवा सके मेटल एटम से, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है H2CO3 that is known as carbonic acid, and carbonic acid undergoes a reaction with sodium hydroxide. As a result sodium carbonate is formed. अब देखिए आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनी है Na2CO3, ये आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनी है। 2 हाइड्रोजन एटम से, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स किससे रिप्लेस होती हैं? 2 सोडियम एटम से, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन एटम दैट कैन बी रिप्लेस्ड। सो सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन एटम है और तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए 3 सोडियम एटम से, और इस प्रोडक्ट में भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे साल्ट जिनमें कोई हाइड्रोजन एटम्स ना हो जिनको आप रिप्लेस कर सकें, या ऐसे साल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में बनते हैं, उन साल्ट्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल साल्ट्स और न्यूट्रल साल्ट्स। जो हमारे पास थर्ड इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लास है, दैट इज द बेसिक साल्ट्स, ठीक है। बेसिक मतलब उनमें क्या प्रेजेंट होंगे? OH आइंस प्रेजेंट होंगे, ओके। So basic salts are the salts that contain a replaceable hydroxyl group.
सो ऐसे साल्ट जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसको आप रिप्लेस कर सकें, आर formed a partial neutralization of polyhydroxy base is called a basic salt। या उसी तरह है कि जिसमें आप पोलीहाइड्रोक्सी बेस यूज करें, पोली मीन मोर देन वन, यानी उसमें OH आइंस जो हैं वो प्रेजेंट हो और उनका नंबर क्या हो, वी कैन से दैट नंबर ऑफ OH आइन शुड बी ग्रेटर देन वन। एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन जिस बेस में प्रेजेंट हो और वो बेस जो है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है जिंक हाइड्रोक्साइड है। यू कैन सी जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ polyhydroxy base. Why it is polyhydroxy base? Because it contains more than one OH group in it, ठीक है। when it react with the base as a result of chemical reaction, अब आपके पास यहाँ पे दो OH ग्रुप है, यू कैन सी यहाँ पे दो OH ग्रुप है, लेकिन बेसिक साल्ट में एक जो है आपके पास पहला OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है Cl से और दूसरा OH ग्रुप रिप्लेस नहीं हुआ। तो एक ऐसा बेस जिसमें आपके पास OH ग्रुप मौजूद हो, उस साल्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक साल्ट है दैट इज नोन एज लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आप देखिए यहाँ आपके पास क्या प्रेजेंट है, दो OH ग्रुप है, इनमें से एक OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है और एक OH ग्रुप जो है एज सच मौजूद रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास लेड है, लेड के साथ एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड रिप्लेस हो गया है CH3COO ग्रुप से, और आपके साथ साथ क्या बना है, H2, ये प्रोडक्ट बनी है साल्ट प्लस वाटर। सो ऐसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट। व्हाई इट इज बेसिक साल्ट? बिकॉज इट कंटेन्स रिप्लेसेबल OH ग्रुप। यानी इसका क्या मतलब है कि आप किसी और स्टेप में जाके एक और रिएक्शन करवा के इस OH ग्रुप को भी रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसेबल मीन्स दैट यू कैन रिप्लेस द OH ग्रुप इन नेक्स्ट स्टेप if you want to replace it, okay? So हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वो कैटेगरी ऐसे होती है कि एसिडिक साल्ट्स में H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिक साल्ट्स में आपके पास साल्ट में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि नॉर्मल न्यूट्रल साल्ट में आपके पास ना H होता है ना OH होता है, मतलब उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में आपके पास बेसिक साल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिक साल्ट्स। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिडिक साल्ट्स की, बेसिक साल्ट की। हमारे पास एग्जांपल है H2SO4। जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो NaOH से तो आपके पास बनता है NaHSO4। अब आप देखिए ये प्रोडक्ट बनी है, आप बस प्रोडक्ट को देखते जाए। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो रिप्लेसेबल है, यानी आप इसको किसी स्टेप में जाके रिमूव करवा सकते हैं एक और रिएक्शन करवा के। तो हम इसको कौन सा साल्ट कहेंगे, दी साल्ट आर नोन एज एसिडिक salts, ठीक है। इसी तरह आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बनता है Na2SO4। तो आप देखिए Na2SO4 क्या चीज है यहाँ पे, फिर Na2SO4 में एक ऐसा साल्ट है जिसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कौन सा साल्ट है, दिस वन इज नोन एज नॉर्मल साल्ट। अब आप देखिए ये दोनों एक जैसे रिएक्शन है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस है। जब आपके पास एसिड और बेस की रेशियो 1:1 थी तो आपके पास कौन सा साल्ट बना, यहाँ पे एसिडिक साल्ट बना। लेकिन जब आपने रेशियो चेंज करके 1:2 कर दी, मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया और बेस के दो मॉलिक्यूल लिए, तो इसके नतीजे में आपके पास कौन सा साल्ट बना, न्यूट्रल और नॉर्मल साल्ट, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि आप इस जो है इस साल्ट को भी फर्दर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, NaHC4 को अगेन NaOH के साथ हीट करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2SO4। ये थर्ड रिएक्शन है आपके पास एक एसिडिक साल्ट है, इस एसिडिक साल्ट को आप अगेन ट्रीट करवाएंगे किसी भी बेस के साथ, तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम सल्फेट बनाएंगे तो आप यहाँ पे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी Na2SO4। So it means you can convert an acidic salt into neutral salt by replacing its hydrogen with a metal atom. So these are the acidic salts. Remember, in acidic salts, the hydrogen ion is present. H present होगा salt, ठीक है।
इसके बाद आपके पास आ जाता है बेसिक साल्ट्स। तो बेसिक साल्ट्स का हमने पढ़ लिया कि बेसिक साल्ट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं साल्ट के अंदर, ठीक है। सो हम एक फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो आपके पास बनता है एक प्रोडक्ट बेरियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। You can see in this product there is present an OH group, that is why it is known as basic salt. लेकिन आप यही रिएक्शन करवाते हैं और रेशो चेंज कर देते हैं। पहले आपने रेशो क्या रखी है, 1:1। You can see 1 molecule of barium hydroxide reacts with 1 molecule of hydrochloric acid. But when you treat 1 molecule of barium hydroxide with 2 molecules of HCl, as a result barium chloride is formed. You can see in the barium chloride no AH ion is present. It means this salt is known as a normal salt. Water formation हर जगह होगा। तो यही है कि आप इस बेसिक साल्ट को अगेन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट में। आप अगेन इसके OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। When you treat the barium hydroxychloride salt with HCl, barium chloride is formed. It means you people can convert a basic salt into neutral salt by further reacting it with any acid. If you want to form chloride salt, you have to treat it with a hydrochloric acid. तो आपने ये देखा कि एसिडिक साल्ट को भी हम न्यूट्रल साल्ट में, नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेसिक साल्ट्स को भी हम नॉर्मल साल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Neutral salts है, neutral salts are formed by reaction between strong acid and strong base. हमने पढ़ा था कि strong acids कौन से होते हैं, strong bases कौन से होती हैं। तो strong acids ऐसे acids होते हैं जो complete ionize हो जाते हैं, ठीक है, और H पॉजिटिव से होते हैं। और strong bases ऐसी bases हैं जिनकी pH आपने देखा हायर होती है, 11, 12, 13, 14, और वो भी complete ionize। तो जब आप आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो आपके पास कौन से साल्ट्स बनते हैं, नॉर्मल। you can see here in this example NaCl is formed. There is present no H ion here and there is present no OH ion here. यहाँ पे ना H है ना OH है, तो एक ऐसा साल्ट जिसमें ना H ion प्रेजेंट हो, ना आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन हो, ना ही आपके पास हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो, तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, normal salt or neutral salt. You can see HCl is a strong acid and sodium hydroxide is a strong base and NaCl is a neutral salt. तो आप क्या कहोगे कि आपके पास इस तरह न्यूट्रल साल्ट बनते हैं। बाकी जो हमने पीछे एग्जांपल्स देखी ना एसिडिक साल्ट में, सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आपने देखा कि आप रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आपके पास एसिडिक साल्ट्स की बजाय क्या बनने हैं, नॉर्मल साल्ट्स, या बेसिक साल्ट्स की जगह नॉर्मल साल्ट्स बनते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट है, आपकी असेसमेंट एक्सरसाइज 10.6 एंड असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5। दे आर सो इजी टू परफॉर्म। आपने इनमें 10.5 में अपने इक्वेशंस को बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है, और फिर आपने 10.6 एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपने ये बताना है कि कौन कौन से साल्ट्स हैं जो कि एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आपने गेस करना है कि इनमें से एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा साल्ट है, ठीक है। सो 9:23 हो चुके हैं, मैं आपको ये बुक से करवा देती हूँ अब। टेन मिनट्स रहते हैं अभी आपके। ओके, okay, this is the page number 37। ओके, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5 में देखिए आपके पास क्वेश्चन 1 में सॉल्व करवा दी, क्वेश्चन 2 भी करवा दी, क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, और फिर आपके पास एसिडिक साल्ट्स की और नॉर्मल साल्ट्स की और बेसिक साल्ट्स की कुछ जो है वो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि विच सॉल्ट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट, इज इट सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaHCO3 या NaCO3। तो आपने बताना है कि इनमें से एसिडिक कौन सा है। तो पहले वाला एसिडिक होगा क्योंकि इसमें H आयन प्रेजेंट है। और बेसिक कौन सा होगा? बेसिक कोई भी नहीं होगा क्योंकि किसी में OH आयन नहीं है, लेकिन न्यूट्रल साल्ट मौजूद है, दैट इज Na2CO3। इसी तरह बेसिक साल्ट है और इसकी दो एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनकी ये इक्वेशंस भी साथ करनी है। आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो एसिडिक साल्ट की एग्जांपल है और सेकंड इक्वेशन जो है वो न्यूट्रल साल्ट की, नॉर्मल साल्ट की एग्जांपल है। और यहाँ पे जो नीचे दो इक्वेशंस हैं जिंक और लेड वाली, ये आपके पास है बेसिक साल्ट की एग्जांपल्स। असेसमेंट एक्सरसाइज 10.7 है, आपने ये बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट। First, you can see in the first example NaHSO4, you can see hydrogen ion is present here, so it is known as the acidic salt. Na2SO4 B वाला जो है उसमें आप देखें कि कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, it is a neutral salt. थर्ड एग्जाम्पल में आप देखें कि HCO3 तो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो ये आपके पास एसिडिक सॉल्ट होगा। और जो नंबर डी एग्जाम्पल है इसमें आपके पास मौजूद है K2CO3, इसमें कोई H आयन प्रेजेंट नहीं है, इट मींस इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. So by looking at the chemical formula of the salt, people can guess that whether it is a acidic salt or basic salt or neutral salt. Yeah. तो यहाँ पे आपके पास पेज नंबर है 34, उसमें आपके पास डेफिनेशन है साल्ट्स की। एन एसिड कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स व्हेन दीज हैव कंप्लीटली और पार्शियली रिप्लेस द मेटल एटम्स, अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको रिप्लेस कर रहे हो, हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर रहे हो, सोडियम एटम। ठीक है, which salt is acidic, HCl or NaCl, which is a salt, इनमें से salt कौन सा आपने बताना है। salts क्या होते हैं हमने पढ़ा है, ionic compounds होते हैं। the first part of the name is of metal ion and the second part of the name is the negative part of the salt, that is sodium chloride। अगर आप salt का नाम देखें ना, sodium chloride, तो उसका जो पहला part है, ठीक है, वो क्या है, वो कहाँ से आया है, it comes from the name of the metal atom में से आया है। और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसके नेम का, वो कहाँ से है, दी पार्ट शोइंग दैट व्हिच एसिड वाज यूज्ड। अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया तो आपके पास Cl आएगा, अगर आपने फास्फोरिक एसिड यूज किया तो आपके पास फास्फेट आएगा, अगर आपने नाइट्रिक एसिड यूज किया तो नाइट्रेट आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने बेस मेटल यूज किया सोडियम तो सोडियम आएगी, पोटेशियम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम यूज कर सकते हैं, बैरियम, स्ट्रोंशियम। विच साल्ट्स फ्रॉम NaNO3, तो आपने ये बताना है कि NaNO3 कौन सा एसिड बनाता है। तो आप देखिए NO3 है तो NO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। विच साल्ट्स फ्रॉम कैल्शियम सल्फेट, SO4 है तो मींस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने 10.4 टेबल आपकी स्लाइड पे ड्रॉ किया था, सच है। न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइजेशन इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन के नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, इट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, Ahmed can see the HOH is water, I asked you a question। जी पूछ लें क्वेश्चन, ठीक है बेटे अहमद, HOH वाटर ही है ना, H2O। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिड HCl plus base water after the reaction salt NaCl plus water H2O। So you can see that neutralization reaction between H positive ion of an acid and OH negative ion of a base। So H positive ion जो है और OH negative ion में जब आप reaction करवाते हैं तो उसके नतीजे में water formation होती है। इस process को हम क्या कहते हैं, neutralization। Reaction of acid or bases are used in experimental procedure of titration। तो आपने यूनिट नंबर जो 10 है उसमें आपने एक मेथड पढ़ा था टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी वगैरह फाइंड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, आपने ये मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो एसिड बेस जो रिएक्शंस हैं ये यूज किए जाते हैं टाइट्रेशन के प्रोसीजर में। ठीक है, आप अपने लेबोरेटरी में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल 10.4 देखें, सोडा ऐश। सोडा ऐश का जो एक फार्मूला है, कॉमन नेम है ये सोडियम कार्बोनेट का।
ठीक है, ये आपको चीजें आनी चाहिए छोटी छोटी। इसका क्या यूज है? इट इज यूज टू मेक ग्लास। ठीक है, it was made by reaction of carbonic acid H2CO3 and sodium hydroxide. Write complete and balanced chemical equation for the neutralization reaction. तो आपने रिएक्शन करवाना है। इट इज मेड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपके पास बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर। तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करके और बैलेंस करना है। ठीक है, तो एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है। सब बेरियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यू हैव टू राइट द वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहले आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन लिखनी है। आप क्या लिखोगे, एसिड प्लस बेस आफ्टर द रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर। सेकंड में आपने क्या करने हैं, केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं, जो जो कंपाउंड्स गिवन है। ठीक है, जैसा कि अगर आपके पास इस रिएक्शन में जो जो आपके पास एसिड और बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड आप लिखेंगे। और आफ्टर द रिएक्शन आपके पास क्या आएगा, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वन हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम ऑफ एन एसिड कंबाइन विद वन OH नेगेटिव ग्रुप ऑफ द बेस टू फॉर्म वन वाटर मॉलिक्यूल। सो प्लेस द सूटेबल नंबर फॉर एसिड और बेस टू बैलेंस। आपने प्रोडक्ट लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया। अब आपने उसी तरह जैसे आप 9th क्लास में 8th क्लास में करते आ रहे हो, आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करनी है। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑन ईच साइड। ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है आप उसको सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड से आप क्या करें, दोनों साइड पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आपके पास H2CO3 प्लस NaOH आपके पास प्रोडक्ट बनती है। अब आप देखें कहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डेफिसिट आ रहे हैं, आप वहाँ पे उस नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करें, सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनती है। लास्ट इक्वेशन आपके पास ये वाली H2CO3 plus NaOH after the reaction Na2CO3 plus 2H2O। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को लिख सकते हो। इसी तरह नाइट्रिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड आपके पास साल्ट, और साल्ट का फार्मूला उसने आपको दे दिया, उसने आपको एसिड को और बेस का भी दे दिया है। तो आखिरी चीज वाटर रह जाती है। तो आपने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट में वाटर ऐड कर दिया। जो मेन यहाँ पे आपका काम है वो ये है कि आपके नंबर ऑफ आइटम्स को बैलेंस करना है। सर आप क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशन आती है लास्ट में, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड and as a result of the reaction barium nitrate is formed, that is one molecule, and 2 moles of water molecules are. So in this way people can write and balance the neutralization reaction. It is very important topic. Okay, so हमारा जो आज का है वो यही है।